वेलकम गाइस अगेन, आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल AJDG सोल्यूशन में। प्रीवियस जो हमारी क्लास अभी हम लोग कर रहे थे उसमें हमने देखा कि जो हमारा एफएम सिग्नल है वो क्या है और उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ एफएम सिग्नल क्या होता है। इसके भी आगे फर्दर जो है दो टाइप्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो आपके जो दो टाइप हैं, एक है नैरो बैंड एफएम और दूसरा है वाइड बैंड एफएम। नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। अब नैरो बैंड और वाइड बैंड में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसमें हम एफएम में बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और वो था आपका डेल अपॉन में एफ। डेल आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन, एफएम आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो आपका मैसेज सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर आपका जो बीटा है मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जो वो आपका 1 से कम रहे, अगर वो 1 से कम है तो आपका जो एफएम है वो नैरो बैंड एफएम है। अगर आपका जो बीटा है वो 1 से ज्यादा है, यूनिटी से ज्यादा है, तब आपका जो सिग्नल है वो वाइड बैंड एफएम सिग्नल है। तो नैरो बैंड और वाइड बैंड है, तो इसमें एक डिफरेंशिएट किस चीज का हो जाता है कि बैंडविड्थ का। देखो, इन केस ऑफ नैरो बैंड में तो ऑब्वियस सी बात है, नैरो बैंड है तो फ्रीक्वेंसी या कम होगी, या दूसरी बात में हम बोल सकते हैं कि बैंड गैप या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो कम है, तो इसकी एक लिमिट है। बट इन वाइड बैंड में ये पता करना कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको हम बोलते हैं कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। बट एक प्रैक्टिकली सॉल्यूशन के लिए इसकी कुछ बैंडविड्थ हमें दी हुई है। जैसे अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करूं तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो है 2f। अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करूं तो वो आपकी क्या है 2 बीटा प्लस 1 इंटू में एफ एम। बीटा इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे, बीटा आपका क्या है डेल अपॉन में एफ एम प्लस 1 इंटू एफ एम। अगर मैं यहाँ पे एफ एम का एलसीएम लूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 डेल, एलसीएम लिया ये एफ एम हो गया प्लस एफ एम, यहाँ पे इंटू में एफ एम था, तो एफ एम से जो है एफ एम कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको फाइनली यहाँ पे लिख दूं तो बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला और आपको देखने को मिलता है, वो क्या है 2 इंटू में डेल प्लस में एफ एम। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस में एफ एम, दोनों को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई, तो कहीं जगह आपको जो बैंडविड्थ है वो इस तरीके से भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम उसके बाद एफएम में बात करें तो इसकी पावर, तो जो आपका नैरो बैंड एफएम है उसमें हम लोग अगर आपका बैंडविड्थ कैलकुलेट हो गई तो सिग्नल के बारे में हम देख सकते हैं, उसकी लिमिट है तो उसकी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो पावर है, टोटल पावर, वो आपकी होती है जैसे कि आपकी उसमें सिंगल साइडबैंड में थी, एएम की जो सिंगल साइडबैंड में थी जो आपकी जो पावर उसमें होती है, सेम पावर जो आपकी नैरो बैंड एफएम की होती है। तो वाइड बैंड की जो पावर है उसको हम लोग इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म उसमें जाना पड़ेगा। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इसी पे पूछा जाता है, नैरो बैंड एफएम की पावर पे। तो इसकी पावर के लिए आपको फिर आगे फर्दर फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ते हैं, तो इतना भी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफएम की जो इक्वेशन है और उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और उसकी बैंडविड्थ है, उसकी जो पावर है, तो इतना ही अगर हम पढ़ के जाते हैं तो ये सफिशिएंट है बेसिक के लिए। तो इनके बेसिस पे मैं
जो फ़ॉर्मूले हमारे पास आए हैं, कुछ क्वेश्चन्स आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कराऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।